हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 पोएट्री के सेक्शन से और है इस चैप्टर का नाम मार्था। तो वॉल्टर डे ला मेर, इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हैं तो वॉल्टर डे ला मेर ये है इस चैप्टर के राइटर। बहुत ही वेल नोन फेमस राइटर हैं इंग्लिश के जो शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री लिखते हैं। तो उनकी एक पोएट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मार्था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा हमारे राइटर के बारे में। तो वॉल्टर डे ला मेर, इनका जन्म कब हुआ? 1873 में और मृत्यु इनकी हो गई 1956 में। ठीक है, ये एक मॉडर्न पोएट A modern poet was quite different from the other poets of his age। तो ये क्या है? आधुनिक कवि है। ठीक है, आधुनिक जमाने के कवि हैं और ये अपने टाइम के जो अदर कवि थे उनसे क्या है? थोड़े डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? ही इज अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट सच एज टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट भी थे, ये भी क्या है? एक बहुत ही फेमस इंग्लिश के वेल नोन राइटर हैं। तो इनसे ये डिफरेंट थे। तो मॉडर्न पोएट जो आधुनिक पोएट जैसे टी.एस. एलियट, वॉल्टर डे ला मेर, ये डिफरेंट कैसे है? डिस्कस इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो टी.एस. एलियट जैसे जो मॉडर्न राइटर्स पोएट्स थे ये क्या करते थे? ये डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स। कौन सा प्रॉब्लम्स? तो सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सोसाइटी हमारे समाज से जुड़ी प्रॉब्लम्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज थे सोसाइटी में उससे। ठीक है, तो आधुनिक जमाने के जो लोग हैं वो इन सब चीजों से जुड़ी बात कर रहे थे, पोएट जो थे। लेकिन जो हमारे वॉल्टर डे ला मेर ये जो राइटर हैं ये क्या बात करते हैं? तो वॉल्टर डे ला मेर इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो वॉल्टर डे ला मेरे। ठीक है, तो वॉल्टर डे ला मेर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम देम। ये क्या है? टोटली उनसे थोड़ा डिफरेंट है। लाइक कंज्यूरर ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक अ ड्रीम लाइक रियलिटी। तो वॉल्टर डे ला मेर जो है ये कैसा लिखते हैं? ये कुछ ऐसे अपने राइटिंग्स में लिखते हैं जैसे पता चलता है कि कंज्यूरर, अगर आप इनकी एक राइटिंग है वो पढ़ेंगे तो लगेगा कि इनकी जो एटमॉस्फेयर जो होता है इनके राइटिंग का वो कैसा वातावरण सेट करता है? मिस्ट्री का। ठीक है, आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो क्या है? मिस्ट्री है। और जो एक्सपीरियंस आप फील करेंगे लगेगा ड्रीम लाइक रियलिटी, स्वप्न जैसा फील होगा। ठीक है, जैसे हम अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा जिसमें हम सपने देखते हैं, ठीक है, तो स्वप्न जैसा जब हमें फील होता है, हम खो जाते हैं उसमें सपने में। तो जैसे जब आप इनकी राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा आप इनकी राइटिंग में खो गए हो, ऐसा वातावरण होता है। वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक अ ड्रीम लाइक रियलिटी अमंग हिज पोएम्स। तो इनकी पोएम्स कौन कौन है? द लिसनर्स, द स्केयरक्रो एंड अरेबिया, ये सारी जो इनकी राइटिंग्स है। ठीक है, द लिसनर भी बहुत फेमस है। स्केयरक्रो होता है क्या? जो आप खेतों में देखते होंगे कौवों को भगाने के लिए एक पुतला बना के लगाया जाता है, उसे बोलते हैं स्केयर क्रो। ये सारी जो चीजें, अरेबिया, ये क्या है? वर्थ मेंशनिंग, ये क्या है? फेमस उनकी राइटिंग्स हैं वॉल्टर डे ला मेर की। हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। वॉल्टर डे ला मेर 1873 में जन्म, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने समय के दूसरे कवियों से ये क्या थे? बिल्कुल अलग थे, एक आधुनिक कवि हैं ये। तो अन्य आधुनिक कवि जैसे टी.एस. एलियट ये क्या लिखते थे? समाज और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से रिलेटेड समस्याएं, इश्यूज को ये लिखते थे और उन पे विचार प्रकट करते थे। ठीक है, तो इससे ये भिन्न थे। ठीक है, इससे टी.एस. एलियट जैसे जो राइटर्स थे जो समाज से रिलेटेड इश्यू और औद्योगिकरण से रिलेटेड इश्यू पे लिखते थे उनसे ये भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? ये उनसे पूरी तरह अलग है। ये क्या करते हैं? जादूगर की भांति एक रहस्यपूर्ण वातावरण, मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक रहस्यपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां एक स्वप्न के जैसा प्रतीत होता है। आपको लगेगा आप स्वप्न की दुनिया में आ गए हो, ऐसा अनुभव होगा। और इनकी कविताएं क्या है? द लिसनर, द स्केयरक्रो और अरेबिया, ये क्या है? प्रशंसनीय है, बहुत ही वेल नोन है। अब हम आ जाते हैं अपने पोइट्री पे जो है once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मार्था है। इस पोएम में क्या होता है? मार्था के बारे में बात करते हैं। एक महिला है जो क्या करती है? उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, जब वो कहानियां सुनाती हैं तो आप मंत्रमुग्ध होकर उनकी कहानियां सुनेंगे, समय का आपको पता नहीं चलेगा। वो इतनी अच्छी कहानियां बोलती है, लोगों को बांध लेती हैं। ठीक है, तो उसी मार्था उन लेडी के बारे में इस पोएट्री में वो बता रहे हैं हमें। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ओवर एंड ओवर अगेन क्या होता था? बार बार ये मार्था से कहानियां सुनने जाती
जाते थे। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज, मार्था इन्हें इन लोगों को अपनी कहानियां सुनाती थी, ठीक है। जो राइटर हैं वॉल्टर डे ला मेयर और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, वो लोग उनसे कहानियां सुने जाते हैं। किनसे? मार्था उन्हें कहानियां सुनाती इन द हेजल ग्लेन। कहाँ सुनाती है कहानियां? वो आपने देखा होगा कि जब आप कहीं गार्डन में बैठे हो, ठीक है, ऐसे, या फिर उनकी जो आंखें थी उसमें चमक होती थी, ठीक है, और जब वो कहानियां सुनाती थी वो बहुत ही सुंदर दिखती थी, ठीक है, बच्चे उसमें खो जाते थे, ऐसी उनकी सुंदरता थी। तो मार्था उन्हें स्टोरी सुनाया करती थी। एक बार की बात है, मार्था हरी भूरी घाटियों में बैठकर, हेजल ग्लेन ऐसी घाटियों में बैठकर या फिर गार्डन में बैठकर बच्चों को क्या करती थी? बार बार अपनी कहानियां सुनाती थी। बच्चे बार बार उनके पास कहानियां सुनने जाते थे। कवि कहता है, आपने देखा होगा क्या होता है, hers were clear, those clear gray eyes। उनकी आंखें कैसी थी? मार्था की आंखें थी क्लियर, साफ और एकदम ग्रीन, ठीक है, बहुत ग्रे आई थी, ग्रे भूरी आंखें थी। और यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स। आप ऐसा प्रतीत होगा जब वो कहानियां सुनाएंगे, उनकी आंखें क्या है? बहुत ही सुंदर, क्लियर, साफ है और ग्रे हैं, भूरी आंखें हैं। और आप जब देखेंगे, जब उनकी कहानियां सुनेंगे तो ऐसा लगेगा, इतनी सुंदरता के साथ वो कहानियां सुनाती हैं कि आपको लगेगा आप ड्रीम में हैं, ठीक है, एक आप स्वप्न में वो कहानियां क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, ऐसा फील होता था। कवि कहता, आपने देखा होगा उसकी आंखें चमकदार भूरी, एक क्या होती थी, वो जादू की तरह लोगों को अपनी कहानी कहने के तरीके से बांध लेती थी। जब वो कहानी सुनाती थी, उसकी कला बच्चों के सामने एक सुंदर स्वप्न बनकर प्रकट होती थी। ये इसमें बोला जा रहा है, ये क्या थी? ट्रैंक्विल एज ड्रीम, स्वप्न के जैसा सुंदर प्रतीत हो जब वो कहानियां सुनाती थी। Sit with her two slim hands clasped round her bended knees, while we on our elbows lolled and stared at ease। क्या बोला जा रहा है? Sit with her two slim hands। वो अपने दो पतले हाथों को कहाँ रखती थी? Clasped round her bended knees। अपनी दो जो वो उनके घुटने थे, मार्था उस पे अपने दोनों हाथों को रखती थी। और ये लोग क्या करते थे? अपने एल्बो पे क्या करते थे? अपने फेस को रख के बैठ जाते थे। एंड स्टेयर एट ईज, और उसे देखा करते थे मार्था को, ठीक है, अपने एल्बोज को जमीन पे रख के, अपने हाथ पे अपने फेस को रख के बैठ के ये मार्था को देखा करते थे और कहानियां सुनते थे। कवि कहता है, मार्था अपने दोनों सुंदर हाथों से अपने घुटने को पकड़कर बैठ जाती थी। बच्चे भी अपनी कोहनियां टिकाए ध्यान मग्न मुद्रा में टकटकी लगाकर उसे देखते रहते जब मार्था कहानियां सुनाती थी। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड सीम्ड हाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शी सेड। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, उनकी जो आवाज थी और उनका जो नैरो चिन था, ठीक है, उसकी पतली सी ठुड्डी थी। हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, और उसके क्या थी? बहुत ही छोटी सी, एक छोटा सा प्यारा सा सर था, बट वो बहुत ही खूबसूरत थी बेसिकली। तो बच्चे क्या करते थे? उसकी खूबसूरती में ही खो जाते थे। और जो वो बोलती थी, ठीक है, कहानियां जो वो सुनाती थी, उसका उनके मतलब पे कोई गौर नहीं करता था। उसके कहे शब्दों का आधा अर्थ पहले से ही बता देते थे। वो इतने एक्सप्रेशंस के साथ और इतने अच्छे से कहानियां बताती, बच्चे पहले ही कहानी समझ जाते थे। और जो आधी अर्थ होती थी उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि वो इतनी सुंदर दिख रही होती थी। Once upon a time, like a dream, you dream in the night. Fairies and gnomes stole out in the leaf green light. Once upon a time, एक बार की बात है। Like a dream, you dream in the night. एक स्वप्न जैसा, जो स्वप्न आप रात में देखते हैं। Fairies and gnomes stole out in the leaf green light. Fairies, परियां और दूसरे विचित्र प्राणी, gnomes बोलते हैं। आप कहानियां जब पढ़ते होंगे या फिर आप कार्टून्स देखते होंगे, उसमें छोटे छोटे प्राणी होते हैं, ठीक है, उन्हें gnomes बोला जाता है। तो gnomes क्या होते हैं? चोरी चुपके क्या होते हैं? पत्ते जैसे हरे प्रकाश से बाहर निकल आते हैं। तो ये कहानियां कहाँ सुना रही है? गार्डन में सुना रही है, पेड़ पौधे पत्तों के बीच सुना रही है। तो उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे लग रहा है परियां बाहर आ रही है, क्योंकि कहानी ऐसी वो सुनाती है मार्था कि लगता है आप स्वप्न की दुनिया में आ गए हो। तो वहां पे परियां हैं, वहां पे नॉर्म्स हैं, ठीक है। And her beauty far away would fade as her voice ran on till hazel and summer sun। तो जब वो अपनी कहानियों के चरमोत्कर्ष पर पहुंचती थी, जब वो कहानियां सुनाने लगती थी और इतनी उसमें मग्न हो जाती थी, तो उसकी सुंदरता गायब होने लगती थी, पर शाम होने तक उसकी कहानियां चलते रहती थी। तो कहानियां सुनाते सुनाते टाइम बीत जाता था, शाम हो जाती थी, इससे उसका सुंदर चेहरा नहीं दिखने लगता था। शाम होते अंधेरा होने लगता है, तो बच्चे कहानियां सुनते सुनते इतना खो जाते और मार्था कहानियां सुनाते सुनाते इतना खो जाती कि शाम हो जाती।
जाती थी, उसका चेहरा भी बच्चों को नहीं दिखने लगता था। तो बोला जा रहा है हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड, उसकी सुंदरता दिखने नहीं लगती थी, इसलिए बोला जा रहा है फेड एज हर वॉइस रैन ऑन, और उसकी जो आवाज है वो आती रहती थी, वो कहानियां सुनाती रहती थी टिल हेजल एंड समरसन, और वो शाम तक कहानियां सुनाते रहे, जब तक सूरज जो है डूबने को आ जाता तब तक कहानियां सुनाते रहती थी। एंड all were gone, all forgotten and forgot, and like clouds in the height of the sky, our hearts stood still in the hush of an age gone by। क्या बोला जा रहा है? and all were gone, क्या होता था कि शाम होते ही बच्चों को घर जाना है, कहानियां भी खत्म हो रही हैं, तो जब सब कुछ खत्म हो जाता था, ऑल फॉरगॉटन एंड गॉन, जब वो कहानियां सुना देती थी, कहानियां समाप्त हो जाती थी। एंड फॉरगेट, बच्चे क्या होते हैं, कहानियां सुनते तो हैं पर बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, जैसे आसमान में क्या है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वैसे ही शांत स्थान हमारा हृदय क्या होता है, स्थिर हो जाता है। एंड जैसे आसमान में क्या होता है, बादल इतने अच्छे से लगे होते हैं जैसे लगता है वो स्थिर हो, ठीक है, तो आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हर्स ऑफ एन एज गॉन बाय, वैसे ही क्या होता है, कहानियां सुनते सुनते बच्चे इतने मग्न हो जाते हैं, उन्हें लगता है उनका हार्ट जो है, दिल क्या है, स्थिर हो गया, वो शांत हो जाते हैं, उनका दिमाग भी शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और जो समय बीत गया कहानियां सुनते सुनते, उसमें क्या होता है, लास्ट में बस दिल शांत हो जाता है, बच्चे कहानियां भूल जाते हैं, बहुत सारी यादें भी रहती हैं, और वो शांत हो जाते हैं, जैसे आसमान में जैसे कोई बादल हो। उसकी बात होती है कि मार्था इतनी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। तो ये था बहुत ही छोटा सा हमारा चैप्टर, जिसमें वॉल्टर डेलामेयर की ये छोटी सी कविता थी, जिसमें वो किसकी बात कर रहे हैं, मार्था के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, मार्था जो एक लेडी है, क्या है, बहुत ही सुंदर, उसकी आंखें कैसी है, भूरी साफ एकदम आंखें हैं, और वो इतनी अच्छी कहानियां सुनाती हैं बच्चों को कि बच्चे कहानियां सुनते सुनते टाइम बीत जाता है, समय क्या हो जाता है, शाम का हो जाता है, जब सूरज डूबने को आ जाता है, उसकी क्या होती है, फेस नहीं दिखने लगता है लोगों का एक दूसरे को, तो बोला जा रहा है इसमें उसकी जो ब्यूटी है वो फेड होने लगती है। क्यों? क्योंकि अंधेरा होने लगता है, तो उसका सुंदर चेहरा बच्चों को दिखता नहीं है। पर कहानियां इतनी अच्छी होती हैं कि बच्चों को लगता है वो स्वप्न की दुनिया में आ गए, उन्हें लगता है अभी किसी फूल पत्ती के अंदर से क्या निकलेगी, फेरीज निकलेगी, नोम्स निकलेंगे, वो स्वप्न की दुनिया में खो जाते हैं। और शाम होते होते क्या होगा कि बच्चे क्या होंगे, बहुत सारी कहानियां भूल भी जाएंगे, कहानियां जब समाप्त हो जाएंगी, मार्था भी घर जाएंगे, बच्चे भी घर जाएंगे, बच्चों का बस दिल मन सब क्या हो गया, शांत हो गया है, ठीक है, क्योंकि कहानियां सुनते सुनते वो इतने खो गए हैं स्वप्न की दुनिया में, क्योंकि अब उनके दिमाग में और कोई थॉट नहीं है, इसलिए उसका मन दिल क्या हो गया, उन लोगों का शांत हो गया है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, हमने देखा अभी वॉल्टर डेलामेयर की मार्था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट या क्वेरीज को डालें। और भी जो हमारे चैप्टर्स हैं हमारा पोएट्री के सेक्शन से, वो भी जाके आप हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। प्रोज के सेक्शन से भी वहां पे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं हर चैप्टर के लगभग, तो जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट करें। हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में ग्रामर का भी सीरीज मैंने लाया, जिसमें ग्रामर के प्लेलिस्ट में आप जाके ग्रामर के टॉपिक्स आप सर्च कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए उन वीडियोस को करें चेकआउट हमारे चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें हमारे वीडियो को। लेकिन लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं अपने 17 सालों के अनुभव से ये सारी किताबें, जो है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की किताबें। साथ ही साथ हमारी जो सोशल साइंस की सीरीज है, जिसमें हमारा हिस्ट्री की किताब, इतिहास की दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की और लोकतांत्रिक राजनीति की, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, और भारत संसाधन एवं उपयोग, ये हमारी ज्योग्राफी की बुक है। ये सारी किताबें आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं ये सारी किताबें, कैप्टन सीरीज की हर सब्जेक्ट की किताबें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे। फिर हमारा जो ये क्वेश्चन बैंक का बुक है, जिसमें लास्ट एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे कंपाइल्ड मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक, जिसमें
ऑब्जेक्टिव एक बड़ा पोर्शन है, आपको कवर करना होता है। अगर आप क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसमें सारे अवेलेबल क्वेश्चन टॉपिक्स आपको जो भी जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन किताबों को चेकआउट करें। साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स का भी बुक है, जिसमें अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई और आपको जज करना है आप केपेबल होंगे यानी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या फिर आपकी तैयारी कितनी प्रूफ है, वो आप चेक कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की बुक है, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, कंपाइल्ड है। ठीक है। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक, और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में ये वीडियोस आपके लिए नोटिफाई होती रहे, आप ये वीडियोस चेकआउट कर सकें। Thank you so much for your support. Thank you so much for staying tuned. Thank you.